स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत सोशलाइजेशन के बारे में ही चर्चा करूंगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में यह जाना कि सोशलाइजेशन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं। आज भी हम इसी बात पर अपनी चर्चा करेंगे और अन्य अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। जहाँ तक हमने अभी तक जाना कि सोशलाइजेशन की मुखावस्था, गुदावस्था तथा अव्यक्त अवस्था के बारे में जाना। अब हम आगे सोशलाइजेशन की अवस्थाओं के अंतर्गत किशोर अवस्था के बारे में जानेंगे कि किशोर अवस्था क्या है। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 19 साल तक की होती है। इस अवस्था में किशोरी एवं किशोरों के सामने अनेक नई परिस्थितियां तथा समस्याएं आती हैं, जिसके साथ उन्हें क्या करना पड़ता है, समायोजन, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इस अवस्था में उनमें क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन भी होता है काफ़ी, जिनके साथ भी उन्हें समायोजन करना सीखना पड़ता है। इस तरह से किशोर अवस्था में अनेक तरह के परिवर्तन होते हैं, जिनके साथ समायोजन करने के लिए उन्हें नए नए सामाजिक व्यवहार भी सीखने पड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस अवस्था के प्रारंभ होने के पहले बच्चा माँ के प्रति प्यार दिखलाने के लिए निसंकोच होकर उनसे लिपट जाता था, लेकिन जब उसे इसी प्यार को दिखलाने के लिए कुछ नए ढंग का व्यवहार सीखना पड़ता है। इतना ही नहीं, इसी तरह से अन्य व्यक्तियों के साथ भी, जैसे पिता के साथ भी उसका संबंध क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है पहले की तुलना में। क्योंकि पहले जैसा वो व्यवहार करता था अपने माता के साथ या पिता के साथ, उन दोनों व्यवहारों में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। और क्या होता है, परिवर्तन के बाद वो कुछ नए व्यवहार सीखता है। लड़कियों में भी कुछ इसी तरह की समस्या आती है। उसे माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों, सहेलियों के प्रति अपने व्यवहार में क्या करना पड़ता है, परिवर्तन लाना पड़ता है। ये नए तरीके अपनाने पड़ते हैं, नए ढंग का व्यवहार सीखना पड़ता है। इसके पहले की अवस्था में अपने उम्र के लड़कों के साथ निसंकोच होकर वो, जैसे मान लीजिए हम लड़की की अगर चर्चा करते हैं तो वो खेल सकती थी, परंतु अब उन्हें इन लोगों के साथ मिलने या खेलने के लिए कुछ लज्जाशीलता बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, डेवलप होता है। फलस्वरूप उन्हें कोई नया तरीका ढूंढना पड़ता है। और इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न प्रत्याशाएं एवं समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि किशोरी की उचित मार्गदर्शन नहीं होने पर समाजीकरण के अनेक समस्याएं पैदा उसके सामने होंगी या असफलताएं सामने आने लगती हैं। यह अवस्था जहां किशोरी तथा किशोरियों के विपरीत लिंग के व्यक्तियों के प्रति जब क्या होता है, रुचि भी बढ़ने लगती है। तो ये सारी चीज़ें कब विकसित होती हैं, किशोर अवस्था में। इसके बाद है वयस्क अवस्था। यह अवस्था 20 वर्ष से प्रारंभ होकर लगभग 55 वर्ष तक की होती है। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसे 2 भागों में बांटा। पहला युवा वयस्क अवस्था, दूसरा मध्य वयस्क अवस्था। युवा वयस्क अवस्था जो होती है या जिसको युवा अवस्था कहते हैं, 20 साल से 35 साल तक ही मानी गई है। इस अवस्था में युवक की शादी हो जाती है और वह पारिवारिक जीवन प्रारंभ करता है। वह नौकरी कर जीविकोपार्जन के लिए अपना कोई रोजगार या जो भी चीज़ें प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में व्यक्ति के सामने अनेक समस्याएं आती हैं, जो महत्वपूर्ण समस्याएं, कहिए समस्याएं नहीं, महत्वपूर्ण समस्याएं, जिनके साथ उन्हें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इस तरह के समायोजन करने में वो बहुत से नए नए व्यवहारों को सीखता है, जैसे दूसरों के साथ किस ढंग से घनिष्ठ संबंध कायम करना चाहिए। इस तरह की घनिष्ठता से
व्यक्ति के समाजीकरण में भी तेजी आती है और उसका क्या होता है, सामाजिक जो वातावरण काफ़ी विस्तृत हो जाता है। इससे क्या होगा, सामाजिक वातावरण विस्तृत होगा। मध्य वयस्क अवस्था में जब आता है व्यक्ति, तो क्या होता है, व्यक्ति में नई पीढ़ी के व्यक्तियों के कल्याण की चिंता अधिक हो जाती है और ऐसे व्यक्ति में दूसरे को मार्गदर्शन करने की जो होती है इच्छा शक्ति, प्रेरणा अधिक होती है। इस तरह के मार्गदर्शन में उन्हें भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे नए नए अनुभव होते हैं उन्हें भी इन चीज़ों से। परिवार में उन्हें अपने जो होते हैं बहू बेटी नाती पोते के साथ समायोजन भी करना पड़ता है। फलस्वरूप वे अपने व्यवहार में परिवर्तन कर कुछ नया व्यवहार सीखते हैं, जिससे उनका समाजीकरण होता है। जैसे पहले वह घर में किसी कमरे में निसंकोच होकर प्रवेश करते थे, परंतु बाद में ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, परिवर्तित होती हैं मध्य वयस्क अवस्था में। सबसे अंतिम छठा जो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो होता है, यह अवस्था 55 साल के बाद की होती है और इस अवस्था में व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का जो क्या होता है, ह्रास होता है, कम हो जाती है और व्यक्ति सामान्यतः क्या होता है, अवकाशकालीन जीवन जो होता है व्यतीत करता है। वह अपने आप में एक क्या होता है, पके हुए आम की तरह समझा जाता है। जैसे एक पके हुए आम का फल वृक्ष से किसी भी क्षण टपक कर धरती पर गिर सकता है, उसी तरह से उसका क्या हो जाता है, उसकी भी स्थिति हो जाती है कि वह किसी भी दिन उसकी मृत्यु हो सकती है या मृत्यु की गोद में वो जा सकता है। इस वृद्धावस्था की बदलती हुई हालत में वो बहुत सी नई चीज़ें सीखता है इस दौरान भी, जिनसे उसका समाजीकरण होता है। इस अवस्था में उसे जीवन व्यतीत करने के लिए आत्मनियंत्रण की आदत डालनी होती है। उसे किसी प्रकार का भोजन नहीं करना होता है। जैसे मान लीजिए उसे किसी प्रकार का भोजन करना चाहिए या कैसा पोशाक पहनना चाहिए आदि बातें काफ़ी ख्याल रखनी पड़ती हैं और इस सिलसिले में वो कई तरह के सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। तो इस तरह से वृद्धावस्था में भी उसका समाजीकरण होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो क्या है, जन्म के बाद से वृद्धावस्था तक होती रहती है और यह किसी उम्र या अवस्था पर आकर रुकती नहीं है और प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के सामने कुछ नई परिस्थितियां आती हैं, नई समस्याएं आती हैं, जिनके साथ वो समायोजन करके और इसी सिलसिले में वो कुछ नए व्यवहारों को सीखता भी है इन परिस्थितियों के साथ समायोजन करके। तो आज हमने जाना कि समाजीकरण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।